हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। और सबसे पहले हम अ स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं अ स्क्वायर के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंस थिंग्स बताऊंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? तो कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि देखो मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया 1, वो हमारा स्क्वायर नंबर है। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो 4 हमारा स्क्वायर नंबर आया। 3 को मैं 3 से करूँगी तो 9 हमारा स्क्वायर नंबर आया। 4 को मैं 4 से करूँगी तो 16 हमारा स्क्वायर नंबर आए। इस तरह से हम कोई नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर नंबर है। तो सबसे और इसका मतलब ये है कि किसी नंबर की पावर 2 होना। और इस चैप्टर में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताऊंगी। तो 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझिए क्योंकि आगे के जो भी हमारे सम्स है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होने वाली है। और अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं तो सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए। और चलिए हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्वायर नंबर की सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है? वही नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नंबर होगा जिसके फैक्टर्स ऑड नंबर्स में होते होंगे। तो हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं कोई नंबर लेती हूँ, नंबर 1 है। तो अब नंबर 1 का तो फैक्टर सिर्फ एक ही निकलता है, 1 1 जा। तो इसका यानी 1, और ये 1 ऑड नंबर है तो इसका मतलब है 1 स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही मैं बताती हूँ आपको नंबर 2 का। तो देखिए 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 2 के फैक्टर्स तो 2 होंगे, एक तो 1 2 जा और एक तो 2 1 जा, ऐसे होता है। तो इसके फैक्टर्स निकले 1 और 2। तो 1 और 2 वो इवन नंबर है। देखो ये 1 और 2 तो इवन नंबर है, यानी ये 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब हम नंबर 4 को ट्राई करते हैं। तो नंबर 4 है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 होता है। तो ये देखो, क्योंकि 1 के टेबल में आएगा 1 4 जा, 2 के टेबल में आएगा 2 2 जा और 4 के टेबल में आएगा 4 1 जा। तो ये इसके फैक्टर कितने निकले? 1 2 और 3। ये टोटल 3 निकले और 3 नंबर ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है 4 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर नंबर होगा। और ये सही बात है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर नंबर है, 2 2 जा 4 होता है। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ है आप याद रखें। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस जिस नंबर के फैक्टर्स ऑड में निकलते हैं वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है, और जिस जिसके फैक्टर्स इवन नंबर में निकलते हैं वो किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? तो है वो है अ नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी वंस डिजिट पे 2 3 7 और 8 होगा वो कभी भी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि ये कोई नंबर है 562, तो ये यूनिट प्लेस मतलब ये जो वंस की प्लेस होती है ना वो, तो अगर ये 2 नंबर है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी नंबर के पीछे जैसे कि 3 3 3 लिख दिया तो ये पीछे 3
यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही मैं एक नंबर यहाँ पे और लिख देती हूँ 6 8 7। तो यूनिट प्लेस पे 7 है तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 8 है 6 8 8 तो ये 8 है तो भी कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कभी 2 3 7 और 8 यूनिट प्लेस पे होगा तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब स्क्वायर की थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 एट यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 1। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस 1 या 9 है तो उसके स्क्वायर नंबर में लास्ट एंडिंग नंबर क्या होगा, या 1 होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही मैं नंबर 9 लूँ तो नंबर 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है। ऐसे ही मैं 11 का स्क्वायर ले लेती हूँ तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही मैं 19 का स्क्वायर ले लेती हूँ तो वो होगा 361, तो यहाँ पे 1 आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर में 1 9 1 9 यूनिट प्लेस पे होगा तो इसका जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसकी भी यूनिट प्लेस 1 ही होगी। स्क्वायर नंबर की फोर्थ प्रॉपर्टीज है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई जो भी नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो हमेशा इवन नंबर में ही ज़ीरो होगा। जैसे कि देखो 100 का निकालोगे तो उसका स्क्वायर नंबर होता है 10,000। तो ये 10,000 यानी 1 2 3 4, यानी ये जो ज़ीरो होंगे ना हमेशा इवन नंबर में ही होंगे। 10 का निकालोगे स्क्वायर तो 100 होगा, तो ये भी इवन नंबर है। ये भी इवन नंबर है। ऐसे ही आप 1000 का निकालोगे, 1000 का निकालोगे तो भी इसका स्क्वायर क्या आएगा, उसमें 6 ज़ीरो आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आएंगे, यानी ये भी एक इवन नंबर है। यानी जब भी आप किसी नंबर ज़ीरो वाले नंबर का एंडिंग जो एंड ज़ीरो से होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर में ही ज़ीरो मिलेंगे। नंबर फिफ्थ में स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आता है, द नंबर एंडिंग इज एन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने ये तो जान लिया कि अगर ये 100 है तो ये देखो इवन नंबर 1 2 2 0 है इवन नंबर में, तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ये हमें जान लिया। पर हर बार ऐसा होता है कि नहीं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो 25 है तो ये 25 में 2 0 इवन है, तो इस हिसाब से ये स्क्वायर है। और ये 25 है तो ये स्क्वायर है, ये सही है। लेकिन अगर मैं 26 लिखूँ तो यहाँ पे भी 2 0 है, लेकिन ये 2600 है तो ये 2600 किसी का भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी ये हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी 2 0 हो तो इवन नंबर में ज़ीरो हो, ऐसा नहीं। 2 0 इवन नंबर में ज़ीरो पीछे लगे हो तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हम हर बार कह नहीं सकते। हाँ, अगर 2 0 के आगे 1 लगा है तो वो श्योरली होता ही है, लेकिन 0 के आगे अगर कोई और नंबर है तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो है कि नहीं। हमेशा इवन नंबर में 0 के आगे 1 होता है तो वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। लेकिन इवन 0 के आगे नंबर कौन सा है वो भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो 25 नंबर जो हमें याद दिया है वो 25 का स्क्वायर है, इसलिए ये 50 का होगा। लेकिन ये 26 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है 26, इसलिए ये 2 0 होने के बावजूद भी ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखिए। आई होप अब मैं अभी ये वीडियो में सिर्फ इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं दूसरा भी करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी फ़िलहाल 5 प्रॉपर्टीज़ को मैंने इसमें डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।